स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 12th का हिस्टोरी यानी कि इतिहास का जो दूसरा चैप्टर उसके ऑब्जेक्टिव का आज हम लोग कवर करने वाले। चूँकि इससे पहले मैंने एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिया है। अगर आप लोगों ने जितने चैप्टर के मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा सारे ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग कवर कर लेते तो यकीन मानिए कि एग्जाम में थोड़ा सा भी पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस इतना भरोसा रखिए, उम्मीद रखिए, भरोसा से बड़ा कुछ नहीं है। बिना टाइम को व्यतीत किए हुए चलिए हम लोग दूसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का जो शीर्षक अर्थात इस चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था है। पहला प्रश्न, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? उत्तर है 16। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो उत्तर हो जाएगा बिंबिसार ने। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था, यानी कब से कब तक था? तो 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो हो जाएगा विशाख दत्त की। किसकी है? तो विशाख दत्त की। हम लोग 6 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। 6 नंबर क्या बोल रहा है? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, इस लाइन का जितना भी है ना MVV यानी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। यकीन मानिए आप लोग कर लीजिए और एग्जाम में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो है 4 है। ये तो आप लोग बेसिक से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वेदों की संख्या 4 है। यहाँ कौन कौन से पता है आप लोग को? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जिसमें ऋग्वेद सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला देखिएगा, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? तो उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था? तो उत्तर हो जाएगा मगध। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वें शिलालेख में। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? तो 78 ईस्वी इसका जो राज्यारोहण तिथि है ना 78 ईस्वी है। ठीक है। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? तो यह जो है ना अशोक ने नियुक्त किया। सीधा समझिए कि धम्म का संबंध किससे है? तो अशोक से। हालांकि सब्जेक्टिव में भी पूछता है। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा गुप्त काल। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो उत्तर हो जाएगा हरिसेन ने। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो उत्तर हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष। कौन था? तो लक्षणाध्यक्ष। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा कल्हण। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश के बारे में। ठीक है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की जो रचना है ना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है। पतंजलि के महाकाव्यों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो पतंजलि की जो महाकाव्य है ना उससे हमें यही जानकारी मिलती है प्राक मौर्य काल की। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा कौटिल्य। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो बिंबिसार का संबंध जो हर्यक वंश से है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में जो है ना गणसंघ कहा गया है। ठीक है। हालांकि इसका उत्तर में सब कंफ्यूज में पड़ा रहता है। कभी देखते हैं कभी कुछ और बताया जाता है। हालांकि गणसंघ ही है। अगर आप लोगों को डाउट लग रहा है तो कमेंट कीजिए, उसको हम कंफर्म कर देंगे। हालांकि गणसंघ ही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ जहां लोग अपना घर बनाते हैं। अगला प्रश्न, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे किस चीज की? तो पंच चिन्ह वाले जो सिक्के हैं ना वह जो है चांदी के भी बने होते थे और वह तांबा के भी बने होते थे। अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो वह जो है ना ब्रिटेन में नहीं हो पाया। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब की गई थी? तो पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह जो है ना उदयनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो उदयन के द्वारा। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो मेगास्त्रिज ने। हालांकि 10th में भी यहाँ पर पढ़ना था। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की? तो अशोक ने की। हम सीधा बोले आप धम्म की संबंध अशोक से रख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, लगा दीजिए अशोक। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो उत्तर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो है ना 261 ईसा पूर्व में हुआ था। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो वह जो है ना वह अजात शत्रु ने ही किया था। अगला प्रश्न है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो जीवक वैद्य जो है ना यह हर्यक वंश के काल में था। अगला प्रश्न, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो
रुद्र दमन ने कराई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? तो उत्तर हो जाएगा गंगा नदी के संगम पर, सोन नदी के संगम पर और पुनपुन नदी, यानी कि तीनों नदी के संगम पर की थी। हालांकि बहुत सारे टीचर को देखते हैं गलत उत्तर बताते रहते हैं, गलत उत्तर पे मत जाइए, यही सटीक है। ठीक है, यह प्रमाण किया गया है, सटीक किताब से निकाला गया है। समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो स्कंदगुप्त को जाता है। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो उत्तर हो जाएगा नेपोलियन। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो वह जो है ना प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण किसका है? तो वह जो है ना सातवाहन काल का है। 510 ईसा पूर्व में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो एरन जो सागर है, सागर में पड़ता है, वहीं से मिला है। ठीक है, एक जगह है सागर मत समझ जाना। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? तो श्रीलंका में। 42 नंबर देखिएगा, किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाध्य प्रयास किया था? इन्हें बहुत ज्यादा प्रयास किया था। तो कौन था वो था देवत्व रामकृष्ण भंडारकर। मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो हो जाएगा स्तंभ। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो उत्तर हो जाएगा फाहियान। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? तो मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। समुद्रगुप्त की जानकारी किससे होती है? तो समुद्रगुप्त की जो जानकारी है ना प्रयाग प्रशस्ति से होती है। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासक के दरबार में रहते थे। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास। हालांकि यह संस्कृत में 10th में भी पढ़ना था। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो अशोक ने की थी। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 7 वर्गों में। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट ने। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी। तो पुराणों की संख्या जो है 18 है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में। धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो हम पहले ही बताया धम्म का संबंध अशोक से है, तो धम्म की शुरुआत भी अशोक ने ही की थी। तो इस प्रकार दूसरे चैप्टर में कुल मिलाकर के 55 ऑब्जेक्टिव था, जिसको हमने कवर किया बड़ी आसानी से। बहुत ही जल्दी इसके तीसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को भी लेकर के आएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो लगी होगी अच्छी, तो वीडियो को कर देना लाइक और उन लोगों के पास कर देना शेयर जो लोग अगले ईयर देने वाले हैं एग्जाम, और इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी भी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के साथ। जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा, और जय हिंद जय भारत।